कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। और यही सत्य श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाते हैं। जब मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों से छोटा मान बैठता है और यह मान लेता है कि शायद उसमें अब कुछ करने की शक्ति नहीं बची, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह तेरी असफलता का प्रमाण नहीं बल्कि तेरे भीतर छिपी चेतना को जगाने का माध्यम है। क्योंकि जीवन में जब तक सब कुछ सरल रहता है तब तक मनुष्य अपने भीतर झांकता कि नहीं, वह बाहर की सफलता, रिश्तों, धन और प्रशंसा में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही समय प्रतिकूल होता है वही समय उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है, उसे बताता है कि वह शरीर नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि एक अडिग आत्मा है जिसे कोई भी संकट नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तू यह समझ लेगा कि आज का अंधकार तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया है, उसी दिन तू अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि हर वह व्यक्ति जिसे इतिहास ने महान कहा, उसने पहले अपने जीवन में सबसे कठिन समय को जिया है और वही कठिन समय उसके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लेकर आया। इसलिए जब तू स्वयं से यह कहता है कि मैं कमजोर हूं, तो वास्तव में तू अपने समय की भाषा बोल रहा होता है, अपने सामर्थ्य की नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि न आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। तो फिर यह कैसे संभव है कि थोड़ी सी असफलता, थोड़ी सी आलोचना या कुछ टूटे हुए सपने तुझे समाप्त कर दें? तू तब टूटता है जब तू स्वयं मान लेता है कि मैं टूट गया हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि जिस क्षण तू संघर्ष कर रहा है उसी क्षण तू जीवित है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते रहना ही धर्म है, परिणाम की चिंता में डूब जाना ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। क्योंकि परिणाम समय के हाथ में है, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है और जो अपने कर्म पर अधिकार रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। इसलिए जब लोग तुझसे पूछें कि तू इतना शांत कैसे है इस कठिन समय में, तब मन ही मन यह जान लेना कि तू शांत इसलिए है क्योंकि तू समझ चुका है कि यह दौर भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही इस अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि विश्वास रख, धैर्य रख और चलते रह। क्योंकि तू कमजोर नहीं है, तेरा समय बस तुझे मजबूत बनाने आया है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार गिरता है तब उसे यह भ्रम होने लगता है कि शायद ईश्वर उससे नाराज है, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत होता है। क्योंकि जिन पर ईश्वर विशेष कृपा करते हैं उन्हें ही विशेष परीक्षाओं से गुजरते हैं ताकि उनका आत्मबल जागृत हो सके। अर्जुन का धनुष गिरना कमजोरी नहीं था बल्कि उसके भीतर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक था। ठीक वैसे ही जैसे आज का मनुष्य भीतर से टूटता हुआ दिखता है लेकिन बाहर से मुस्कुराने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख को छुपाना नहीं, उसे समझना सीख। क्योंकि जो दुख तुझे आज चुभ रहा है वही कल तुझे दिशा देगा। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि बाकी सब आगे बढ़ गए और मैं ही पीछे रह गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है तो किसी का कठिन, लेकिन कठिन रास्ते पर चलने वाले ही जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। जब तेरा मन तुझे यह कहे कि अब और सहन नहीं होता, तब याद
रखना कि यही वह क्षण है जब तेरी सहन शक्ति अपने नए स्तर पर प्रवेश कर रही है, क्योंकि सहन शक्ति आराम में नहीं पीड़ा में जन्म लेती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार तुझे तब तक परखता रहेगा जब तक तू स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीख लेता। लोग तेरी असफलताओं को गिनाएंगे, तेरे प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह सब उस आग की तरह है जिसमें सोना तपकर कुंदन बनता है। जो व्यक्ति इन आलोचनाओं से टूट जाता है वह साधारण रह जाता है, और जो इन्हें सहकर आगे बढ़ता है वही असाधारण बनता है। इसलिए जब तेरे अपने ही तुझे समझ न पाए तब निराश मत होना, क्योंकि हर आत्मा हर ऊंचाई को समझने में सक्षम नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तू योद्धा है और योद्धा का धर्म है खड़े रहना, चाहे मन डगमगाए चाहे आंखें भर आए, क्योंकि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य स्वयं से परिचय करता है, जब उसे यह एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए जब रातें लंबी लगें, जब नींद आंखों से दूर हो जाए और मन प्रश्नों से भर जाए, तब समझ लेना कि तेरी आत्मा जाग रही है, क्योंकि जागरण हमेशा पीड़ा के बाद ही आता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तू नहीं, यह समय है जो तुझे आने वाले प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ वही भय है जो उसे यह विश्वास दिला देता है कि अब सब समाप्त हो गया, जबकि वास्तव में वही भय आने वाले परिवर्तन की पहली दस्तक होता है। क्योंकि जब तक जीवन आराम में चलता है तब तक आत्मा सोई रहती है, लेकिन जैसे ही जीवन उसे झकझोरता है वह जागने लगती है और प्रश्न पूछने लगती है, और यही प्रश्न मनुष्य को आगे ले जाते हैं। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसके सामने केवल शत्रु नहीं थे बल्कि उसके अपने ही विचार उसके हाथ बांध रहे थे। ठीक वैसे ही आज का मनुष्य भी अपने ही मन की लड़ाई में उलझा हुआ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन तपस्या है, लेकिन जो इसे साध लेता है उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। मनुष्य अक्सर यह सोचकर रुक जाता है कि यदि मैंने प्रयास किया और फिर भी असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन कृष्ण न कहते हैं कि असफलता परिणाम की है, कर्म की नहीं, और जो कर्म करता है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि हर प्रयास आत्मा को एक नई परत प्रदान करता है। हर संघर्ष अनुभव बनकर जीवन की नींव को मजबूत करता है। इसलिए यदि आज तेरे हाथ खाली हैं तो भी तेरी आत्मा अनुभवों से भरी हुई है, और यही अनुभव कल तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तूने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भाग्य और प्रयास में से यदि किसी एक को चुनना हो तो प्रयास को चुन, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो चलते रहने का साहस रखता है। समय तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, तुझे बार बार यह एहसास दिलाएगा कि तू अकेला है, लेकिन यही अकेलापन तुझे आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि जब सहारा छिन जाता है तब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और वहीं उसे अपनी वास्तविक शक्ति का दर्शन होता है। इसलिए जब जीवन तुझे बार बार गिराए तब हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उठना सीख, क्योंकि गिरने की संख्या नहीं, उठने का साहस ही मनुष्य की पहचान बनता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि तू जिस दौर से गुजर रहा है वह तेरी कमजोरी नहीं बल्कि तेरे भीतर छिपे योद्धा के जागने
की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी उसे केवल मौन मिला, प्रार्थनाएं की लेकिन उत्तर नहीं आया, आस्था रखी फिर भी रास्ता धुंधला ही रहा। और यही वह क्षण होता है जब ईश्वर मनुष्य की बाहरी आस्था नहीं बल्कि उसकी आंतरिक दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब शब्दों में उत्तर नहीं मिलता तब आत्मा को स्वयं उत्तर बनना पड़ता है। अर्जुन भी उस मौन से घिरा हुआ था जहां उसे अपने प्रश्नों के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं दिख रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में मिलता है। मनुष्य जब बार बार ठगा हुआ महसूस करता है, जब विश्वास टूटते हैं और अपने ही पराये लगने लगते हैं, तब वह यह मान लेता है कि शायद उसका भरोसा करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भरोसा गलती नहीं, अंधा भरोसा गलती है, और अनुभव उसी भरोसे को ज्ञान में बदल देता है। इसलिए जब जीवन तुझे चुप करा दे तब उसे दंड नहीं बल्कि शिक्षा समझ, क्योंकि मौन में ही आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधकार में समय बिताना पड़ता है, मिट्टी का भार सहना पड़ता है, तभी वह एक दिन आकाश को छू पाता है। उसी तरह तेरी साधना, तेरे प्रयास और तेरी ईमानदारी आज भले ही किसी को दिखाई न दे, लेकिन समय उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए जब तू अकेले संघर्ष कर रहा हो और तुझे लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब याद रखना कि वही संघर्ष तुझे भीतर से आकार दे रहा है। और जिस दिन तू उस स्तर पर पहुंचेगा जहां तुझे पहुंचना है, उस दिन तू स्वयं समझ जाएगा कि यह प्रतीक्षा, यह पीड़ा और यह मौन सब आवश्यक थे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा मौन में स्थिर रहना सीख लेती है वही जीवन के हर शोर में अडिग रहती है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य कमजोर नहीं बल्कि अटूट बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब बार बार ठोकरें खाता है तब सबसे पहले उसका आत्मसम्मान घायल होता है। वह स्वयं को दूसरों की नजरों से देखने लगता है और वही दृष्टि उसके भीतर धीरे धीरे विष की तरह भर जाती है। उसे लगने लगता है कि वह कम है, अयोग्य है, पीछे रह गया है। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि आत्मसम्मान बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आत्मबोध से जन्म लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन भी जब स्वयं को दोषी मानने लगा था तब श्री कृष्ण ने उसे यह याद दिलाया कि तू वही है जो पहले था, केवल तेरी दृष्टि धुंधली हो गई है। और जब दृष्टि साफ होती है तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही पीड़ा उसे संवेदनशील, समझदार और करुणामय बनाती है, और यही गुण उसे साधारण भीड़ से अलग करते हैं। इसलिए यदि आज तू टूटकर भी खड़ा है तो समझ लेना कि तू पहले से अधिक मजबूत है, क्योंकि जो पूरी तरह टूट जाता है वह उठ ही नहीं पाता, लेकिन जो टूटकर भी चलता है वही जीवन की वास्तविक शक्ति को दर्शाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने मूल्य को पहचानने के लिए दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत कर, क्योंकि संसार वही स्वीकार करता है जो स्वयं को स्वीकार कर चुका होता है। इसलिए जब तू स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है तब समय भी तेरा सम्मान करना शुरू कर देता है। तेरे कदमों में स्थिरता आती है, तेरी वाणी में सच्चाई उतरती है और तेरे कर्मों में निडरता दिखाई देने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को यह
एहसास होता है कि जिन परिस्थितियों ने उसे कभी कमजोर महसूस कराया था वही परिस्थितियां आज उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जागरण तभी होता है जब मनुष्य स्वयं को खोने के बाद फिर से पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को समय से पहले टूटने नहीं देती, क्योंकि समय कभी भी तुरंत फल नहीं देता। वह पहले परीक्षा लेता है, प्रतीक्षा कराता है और फिर उसी अनुपात में परिणाम प्रदान करता है जिस अनुपात में मनुष्य ने विश्वास बनाए रखा होता है। अर्जुन को भी यह समझाया गया था कि अधीर मन सबसे पहले हार मान लेता है, जबकि स्थिर मन ही सबसे लंबी लड़ाइयां जीतता है। आज का मनुष्य अक्सर यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसने वर्षों प्रयास किए लेकिन जीवन में वह स्थान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन में देर हो सकती है, अन्याय नहीं, क्योंकि जो कुछ भी तेरे साथ घट रहा है वह तुझे उस स्तर के लिए तैयार कर रहा है जहां कमजोर लोग टिक ही नहीं पाते। समय तुझे इसलिए रोक रहा है क्योंकि यदि तू अधूरा पहुंचा तो टूट जाएगा। इसलिए जब प्रतीक्षा लंबी लगे तब उसे अभिशाप नहीं बल्कि सुरक्षा समझ। मनुष्य यह भूल जाता है कि अधपका फल स्वाधीन होता है और अधपका मन सफलता का भार सह नहीं पाता। इसीलिए जीवन पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है, उसके अहंकार को तोड़ता है, उसके धैर्य को गढ़ता है और फिर उसे संसार के सामने खड़ा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तू प्रतीक्षा को स्वीकार करना सीख लेगा उसी दिन तू चिंता से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि चिंता भविष्य को नियंत्रित करने की असफल कोशिश है और विश्वास वर्तमान में स्थिर रहने की कला। जब तू वर्तमान में पूर्ण होकर कर्म करता है तब भविष्य स्वयं तेरा मार्ग बन जाता है। इसलिए यदि आज तुझे लग रहा है कि समय तेरे विरुद्ध है तो स्मरण रख कि यही समय तुझे भीतर से इतना मजबूत बना रहा है कि आने वाले कल में तू किसी भी परिस्थिति के आगे झुकेगा नहीं। और यही वह क्षण होता है जब संघर्ष धीरे धीरे आशीर्वाद का रूप लेने लगता है, क्योंकि तब मनुष्य समझ जाता है कि यदि यह पीड़ा न होती तो वह शक्ति कभी पहचान ही नहीं पाता जो आज उसके भीतर जीवित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिन सपनों के टूटने पर सबसे अधिक रोता है वही सपने अक्सर उसके वास्तविक मार्ग से भटकाने वाले होते हैं, क्योंकि हर सपना तुझे मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ सपने तुझे परखने आते हैं कि तू किस चीज के लिए वास्तव में बना है। अर्जुन के सामने भी एक स्वप्न था, अपनों के बिना विजय का स्वप्न, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि धर्म का मार्ग कभी भी भावनात्मक आराम से नहीं गुजरता, वह सत्य से होकर गुजरता है और सत्य कई बार असहज होता है। मनुष्य जब अपने सपनों को टूटते देखता है तब वह स्वयं को असफल मान लेता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सपना टूटना हार नहीं है, हार तब होती है जब मनुष्य टूटे सपनों के नीचे दबकर स्वयं को भी तोड़ ले, क्योंकि हर अंत वास्तव में एक नए धर्म की शुरुआत होता है, एक नया दृष्टिकोण, एक नई पहचान, एक नया साहस। जीवन जब एक दरवाजा बंद करता है तो वह साथ ही भीतर की आंखें खोल देता है, लेकिन मनुष्य अक्सर उसी बंद दरवाजे को घूरता रह जाता है और उस खुली चेतना को देख नहीं पाता जो उसके भीतर जन्म ले चुकी होती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि परिवर्तन से डरने वाला मनुष्य स्थिर रह जाता है, जबकि परिवर्तन को स्वीकार करने वाला मनुष्य विकसित होता है। इसलिए जब तेरे सपने बिखरे तब उन्हें अपने ऊपर बोझ मत बना, बल्कि उनसे यह पूछ कि वे तुझे क्या सिखाने आए थे, क्योंकि हर टूटा सपना तुझे थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और निर्भीक बनाता है। और जब मनुष्य निर्भीक हो जाता है
तब वह बाहरी संसार से नहीं अपने अंतर्मन से संचालित होने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ कर्म बोझ नहीं साधना बन जाता है, जीवन युद्ध नहीं यात्रा बन जाता है और भय धीरे धीरे विलीन होने लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत को स्वीकार करना सीख लेता है वही नए आरंभ का अधिकारी बनता है। और उसी क्षण मनुष्य को यह बोध होता है कि वह कभी कमजोर था ही नहीं, वह केवल परिवर्तन के द्वार पर खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि निडर जीवन का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को कभी भय अनुभव ही न हो, बल्कि निडरता का वास्तविक अर्थ है भय के रहते हुए भी अपने धर्म से विचलित न होना। क्योंकि भय मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है, लेकिन साहस आत्मा में जन्म लेता है और आत्मा कभी परिस्थितियों की दासी नहीं होती। अर्जुन के मन में भी भय था, हार का भय, अपनों को खोने का भय और अपने ही कर्मों से कलंकित हो जाने का भय। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जो मनुष्य कर्म से पहले ही परिणाम का शोक मनाने लगता है वह वर्तमान को खो देता है। इसलिए कर्म और समर्पण के बीच संतुलन आवश्यक है। कर्म ऐसा हो जिसमें पूर्ण ईमानदारी हो और समर्पण ऐसा हो जिसमें परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने का साहस हो। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म को अपना धर्म बना लेता है और फल को अपना बोझ नहीं बनाता, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति उसे निडर बनाती है। मनुष्य अक्सर यह समझता है कि निडरता बाहरी शक्ति से आती है, धन से, पद से या समर्थन से, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची निडरता आत्मबोध से आती है। उस क्षण से जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह न तो परिस्थितियों से बंधा है और न ही दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, तब जीवन के आघात भी उसे तोड़ नहीं पाते, वे केवल उसे और स्पष्ट बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है, जो अपने कर्मों से भागता नहीं और जो हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में निडर होता है। और वही व्यक्ति समय के प्रवाह में बहता नहीं बल्कि समय को दिशा देने लगता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जब तू अपने भीतर के भय से मित्रता कर लेगा, जब तू संघर्ष से भागेगा नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेगा, तब तुझे यह अनुभूति होगी कि तू कभी कमजोर था ही नहीं, तेरी आत्मा सदा से अडिग थी। केवल तेरा समय तुझे यह स्मरण कराने आया था। यदि आज जीवन भारी लग रहा है तो समझ लेना श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा संघर्ष में स्थिर रहना सीख लेती है वही जीवन में कभी पराजित नहीं होती। अब आंखें बंद करो और श्री कृष्ण पर सब छोड़ दो, क्योंकि जो वक्त आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों से छोटा मान लेता है, जबकि सत्य यह है कि परिस्थितियां केवल उस शक्ति को जगाने आती हैं जिसे मनुष्य भूल चुका होता है। अर्जुन को भी यही बोध कराया गया था कि युद्ध बाहरी नहीं होता, वास्तविक युद्ध भीतर होता है। भय और साहस के बीच मोह और धर्म के बीच पलायन और उत्तरदायित्व के बीच, और जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध में स्थिर रहना सीख लेता है वही संसार के किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होता। मनुष्य जब अपने कठिन समय को अभिशाप मान लेता है तब वह टूट जाता है, लेकिन जब वही समय उसे शिक्षा देने लगता है तब वह निर्मित होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आज तेरा समय कठिन है तो यह संकेत है कि तुझ में वह सामर्थ्य है जिसे निखारने के लिए समय स्वयं उतर आया है। क्योंकि साधारण आत्माओं के जीवन में असाधारण परीक्षाएं नहीं आती। जीवन पहले मनुष्य से सब कुछ छीनता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह उसे आत्मनिर्भर बना रहा होता है, उसे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर रहा होता है
और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित करा रहा होता है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका मूल्य बाहरी सफलता से नहीं बल्कि उसके आचरण, उसके साहस और उसके धर्म से तय होता है, उसी दिन उसके भीतर अडिग शांति जन्म लेती है। वही शांति उसे अजेय बनाती है, क्योंकि शांत मन को न तो अपमान दिगा सकता है और न ही असफलता तोड़ सकती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि तू स्वयं को कमजोर समझना छोड़ दे, क्योंकि तू कभी कमजोर था ही नहीं। तेरे भीतर वही चेतना है जिसने युगों को दिशा दी है। बस तेरा समय तुझे यह स्मरण कराने आया था कि तू कौन है, और जिस दिन तू यह पहचान लेगा उस दिन न समय तुझे रोक पाएगा, न परिस्थितियां तुझे झुका पाएंगी, क्योंकि तब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू धर्म के साथ जीना सीख जाएगा। और तभी मनुष्य समझ पाता है कि वह कभी कमजोर था ही नहीं, वह तो बस उस समय से गुजर रहा था जो उसे श्री कृष्ण की तरह स्थिर और अडिग बनाना चाहता था। अब सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दे, क्योंकि जो वक्त आज तुझे परख रहा है वही कल तुझे पहचान देगा। यदि यह वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो समझ लीजिए श्री कृष्ण स्वयं आपको मार्ग दिखा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।